नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर, जैसा कि हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने 22 राज्यों में कृषि ऋण समितियों से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1568 करोड़ रुपये। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 22 राज्यों में कृषि ऋण समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के 1568 करोड़ रुपये के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव रावजी पाटिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। भारत के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल, जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला, का कोल्हापुर में उनके निवास पर निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पाटिल ने 1952 से 1964 तक महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में भाग लिया, जिसमें 866 रन बनाए और 83 विकेट लिए। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30%। लोकसभा ने संसद के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में 1 वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के सभी सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषक की खुराक और नियमित टीकाकरण खुराक प्राप्त करने के लिए सेहत एवं पोषण साथी निवास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि DCPCR ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषण की खुराक और नियमित टीकाकरण खुराक प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण हेल्पलाइन शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि रोगी सुरक्षा के लिए एक वैश्विक जागरूकता पैदा की जा सके और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए देश भर में खुशियों को मापने वाली पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। देश भर में खुशियों को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय खुशी रिपोर्ट, जो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों को कवर करने वाले एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुशी रैंकिंग में मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शीर्ष 3 हैं। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्यों में से हैं, जबकि छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश खुशी रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
पुडुचेरी और लक्षद्वीप समूह रैंकिंग में शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस जयशंकर। भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA के विदेश मंत्रियों की प्रथागत बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के त्वरित और व्यापक सुधार के लिए मूर्त प्रगति हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नए प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर IBSA संयुक्त त्रिस्तरीय वक्तव्य को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु बांड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलेव ट्रेनों को भारत लाने के लिए किस संगठन ने स्विस राइड AG के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भेल। राज्य में संचालित इंजीनियरिंग फर्म BHEL ने बुधवार को मैगलेव ट्रेनों को भारत में लाने के लिए स्विस राइड AG के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि शहरी परिवहन क्षेत्र में अपने विविधीकरण की पहल के तहत फुटवियर का विस्तार करने के उद्देश्य से भेल ने भारत में मैगलेव ट्रेन परियोजनाओं के लिए स्विस राइड AG के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि में कौन सा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा। तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 16 से 20 मई तक केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन, भारत की साख को साकार करना है। GAF 2020 का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा किया जा रहा है। यह दुनिया भर में कहीं भी आयोजित होने वाला सबसे बड़ा आयुर्वेदिक आयोजन होगा। 500 से अधिक स्टॉल, 5000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी, जातीय खाद्य कार्निवल, समृद्ध औषधीय पौधों की प्रदर्शनी और पंचकर्म पर कार्यशालाएं GAF 2020 की प्रमुख झलकियां हैं। कायाकल्प चिकित्सा देने वाले आयुर्वेद पर्यटक केंद्र और स्पा और उनके संभावित उपचारात्मक पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। GAF 2020 आयुर्वेद कल्याण प्रदाताओं की दुनिया को एक साथ लाएगा और यह एक मंच के चाहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 2 हथियार आयात अनुबंधों को रद्द कर दिया है, जिसकी कीमत USD कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 बिलियन। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 2.5 अरब डॉलर से अधिक के 2 हथियार आयात अनुबंधों को रद्द कर दिया है, जो अंतिम चरण में थे। मेक इन इंडिया मार्ग के लिए जाना पसंद करते थे।
मंगलवार को आयोजित एक विशेष बैठक में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी से करीब तिमाही कार्बाइन खरीदने की योजना है और दक्षिण कोरिया से सेल्फ प्रोपेड एयर डिफेंस सिस्टम आयात करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये IR डेरिवेटिव पर मसौदा किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को INR 5,000 करोड़ की समग्र सीमा के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव लेन देन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया। ब्याज दर डेरिवेटिव्स ऐसे अनुबंध हैं जिनका मूल्य एक या अधिक ब्याज दरों, ब्याज पर उपकरणों की कीमतों या ब्याज दर सूचकांकों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए PMGKP बीमा योजना कितने महीनों के लिए विस्तारित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था और इसे 90 दिनों की आगे की अवधि के लिए 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब और 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है और इसलिए उनके संक्रमित होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake ने सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। रैना, जिन्होंने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को दुनिया के पहले 5 सितारा एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। रोम, इटली में फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ब्रिटेन में स्थित एयरपोर्ट और एयरलाइन रिव्यू फर्म स्काईट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। FCO, जिसे लियोनार्डो दा विंची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, इटली का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने पहली स्वदेशी सिग्नल प्रणाली शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम IATS के लॉन्च के साथ स्वदेश निर्मित संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ATS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है, जिसमें बुनियादी कामकाज जैसे कि दौड़ना और रोकना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि IATS ऐसी प्रौद्योगिकियों से निपटने वाले विदेशी विक्रेताओं पर भारतीय महानगरों की निर्भरता को काफ़ी कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत 2020 के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
ओजोन फॉर लाइफ 35 साल ओजोन परत संरक्षण। हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को ओजोन परत की कमी और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। विश्व ओजोन दिवस 2020 का विषय ओजोन फॉर लाइफ 35 साल का ओजोन परत संरक्षण है। या वर्ष वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड किस बैंक के साथ प्रीमियम डेबिट कार्ड को रोल आउट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी SBM। मास्टर कार्ड शामिल MA और SBM बैंक इंडिया ने SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड एक प्रीमियम और अनन्य कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्ड कस्टम निर्मित होगा और अनुरोध पर SBM प्राइवेट वेल्थ ग्राहकों को पेश किया जाएगा। SBM विश्व डेबिट कार्ड आला बैंकिंग समाधानों को ध्यान में रखेगा और कुछ बेहतरीन खरीदारी और भोजन के अवसरों सहित जीवन शैली के विशेषाधिकारों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक टाइटन ने भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी लॉन्च की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता और टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, जिसे टाइटन पे कहा जाता है।